गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर्स को आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। चाहे जो भी बच्चे किसी भी कारणवश हो, चाहे वो कोरोना हो या फिर पूजा हो कारण, अगर आप बैच हमारे ज्वाइन नहीं कर पाए तो हर सेमेस्टर के लिए नई बैच स्टार्ट हो रहे हैं 19 अक्टूबर से। 19 अक्टूबर से आप लोग का न्यू बैचेस स्टार्ट है। इससे ज़्यादा जो भी इंफॉर्मेशन हो आप हमारे सेंटर पे या फिर मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग को ये भी पता है कि कोरोना के कारण हम लोग का सिलेबस, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो या सेमेस्टर 3 हो, ठीक से डील नहीं हो पाया। जैसे कि टॉपिक थर्ड सेमेस्टर की बात कीजिएगा तो बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको सेमेस्टर 1 से रिलेटेड हो, सेमेस्टर 2 से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रिगोमेट्री हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, और भी बहुत सारा टॉपिक है। तो जिसके कारण हम लोग का थोड़ा सा बेस कमजोर हो गया। तो हम लोग उस तरह से चलेंगे कि मान के चलेंगे कि हम लोग जीरो हैं। हर चीज एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक आपका बोर्ड का क्वेश्चन, चाहे जो भी सेमेस्टर के क्वेश्चन हो, इनफैक्ट D2D कंपटीशन के क्वेश्चन हो, वहां तक डील करेंगे। तो जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर का पहला टॉपिक देखिएगा तो उसमें पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये ऐसा टॉपिक है जैसे कि बगैर डिफ्रेंसिएशन जाने इसका उसको डील हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन जानना जरूरी है इसके लिए। लेकिन डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग के सेकेंड सेमेस्टर में था, तो सेकेंड सेमेस्टर में तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेसिक्स बताऊंगा और मैं डिफ्रेंसिएशन का भी सारा फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का भी सारा फॉर्मूला आपको डील कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट इज इंटीग्रेशन? जैसे कि आपको मन में आता होगा कि इंटीग्रेशन है क्या, तो इसका डिफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस in which we find antiderivative of a function, antiderivative of a function, and it is denoted by symbol s. In other words, integration is inverse process of differentiation. तो क्या कहता है इंटीग्रेशन के बारे में, ये दो डिफिनेशन से समझेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट डिफिनेशन कहता है इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। मतलब कह रहा है इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब हर वो काम जो आप डिफरेंशिएशन में करते थे, ठीक इसका उल्टा काम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकालते थे, इंटीग्रेशन में ठीक उसका उल्टा काम करेंगे, इसी को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एस, जिसको एस टाइप से कुछ डिनोट करते हैं, जिसका आगे चल के मतलब समझेंगे सम होता है। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी भी फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हर वो काम जो आप डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, ठीक उसका उल्टा काम किसमें करेंगे, इंटीग्रेशन में। तो दो फॉर्मूला फिलहाल समझिए इंटीग्रेशन का, ऑफ इंटीग्रेशन। x टू द पावर n dx का ये इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, वेर n नॉट इक्वल्स टू -1। और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, x टू द पावर n, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया आपको n dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, मतलब कि पावर में एक जुट जाएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं -1 होना चाहिए? क्योंकि जैसे सोचिए, अगर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे -1 रख देंगे तो डिनोमिनेटर हम लोग का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो। डिनोमिनेटर जीरो होने से फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया।
तो हर वो वैल्यू लीजिए n का, लेकिन क्या नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है। इसलिए कह रहे हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। हर वो वैल्यू लीजिए n का, लेकिन क्या नहीं लेना है, -1। और दूसरा फॉर्मूला समझना, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। अच्छा, इस c के बारे में भी आपको डिटेल से बता देते हैं कि c क्यों ऐड करते हैं, वाई c क्यों जरूरी है। तो रीजन है हम लोग का कि c क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। तो वाई c, तो डिफरेंशिएशन जैसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि हर वो काम जो आप डिफरेंशिएशन में करते थे, ठीक उसका उल्टा काम किस में करना है, आपको इंटीग्रेशन में करना है। तो मतलब अगर हम लोग कोई फंक्शन से मान लीजिए, तो ठीक है, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें, इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, और उसके बाद वापस फिर इंटीग्रेट कर दे, तो वही फंक्शन आएगा, तभी इनवर्स के कंसेप्ट को वो वैलिड करेगा। इनवर्स का कंसेप्ट जैसे क्या होता है, 3 का इनवर्स कहिएगा 1/3, 3 का इनवर्स क्या हो गया, 1/3। अब इसका फिर से इनवर्स निकाल दे, फिर से इनवर्स निकाल दे, तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख रहे, अगर कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स है तो वापस वो इनवर्स करने से वही फंक्शन आ रहा। तो वही कह रहे, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और फिर इसको यदि इंटीग्रेट कर दे, तो तब वो वही फंक्शन आना चाहिए जो पहले है। आइए देखते हैं, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, dx³ बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स। अगर आप डिफरेंशिएशन थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है nx n-1। x टू द पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, nx n-1। ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, है ना। तो डी ऑफ y बाई डी एक्स और dx³, तो dy बाई डी एक्स x³ ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3-1। और 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें x ना हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया है, ये dy बाई डी एक्स आ गया 3x²। ये आ गया फंक्शंस था एक x³ प्लस 2, उसका डिफरेंशिएशन आ गया 3x² प्लस 2। अब समझना हमारा बात, ये जो डिफरेंशिएशन आया, इसको यदि हम लोग फिर से इंटीग्रेट कर दें तो यही फंक्शन आना चाहिए, तभी इनवर्स का कंसेप्ट वैलिड होगा, क्योंकि कहा जाता है इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं इसको इंटीग्रेट करके आ पाता है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हम लोग का, 3x² प्लस 2। तो अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस और मिटाना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, dy इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² dx। dy इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x² और ये dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते, दोनों तरफ क्या करते, इंटीग्रेट। तो ऑन इंटीग्रेशन, तो ये हो गया dy, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये x² dx। देखिए आपको dx का इंटीग्रेशन बताए थे x, तो उसी कंसेप्ट से dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, उसी कंसेप्ट से क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y। और फिर 3, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। कहते हैं पावर उसमें एक ऐड कर दो, पावर उसमें क्या करो, एक ऐड कर दो। तो x टू द पावर ये हो गया 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो y इक्वल्स टू आ गया 3x³ बाई 3। 3 से 3 कट गया तो y इक्वल्स टू आ गया x³। क्या वापस वही फंक्शन आया, हम लोग का तो फंक्शन था x³ प्लस 2, देख सकते हैं हम लोग का फंक्शन क्या था, x³ प्लस 2। लेकिन जब इंटीग्रेट करने के बाद वो फंक्शन निकालने का कोशिश किया तो नहीं आ गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, x³। ध्यान से देखिएगा तो वेरिएबल आ चुका है, देख लो वेरिएबल आ चुका है, क्या नहीं आया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसे आएगा, वो तो असल में 0 हो गया था। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट 2 था जो 0 हो गया, वो इंटीग्रेशन में नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग अपने मन से क्या लगाएंगे, c। तो कोई आपसे पूछे, मान लो कि बताओ बाबू c क्यों ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, तो आपको आंसर ये होगा कि क्यों डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट 0 हो जाता है, जो इंटीग्रेशन में नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग ऐड करते c।
कुछ सर्टेन कंडीशन दिया रहेगा तब सी लिख लेगा, ऐसे सी नहीं लिख लेगा तो आपको सी ही लिखना पड़ेगा। फिर से इस बात को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे कि इंटीग्रेशन में सी ऐड करते क्यों है। जब फंक्शन लिए तो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो आ गया 3x² कांस्टेंट का 0 हो गया। जब उसको वापस हम लोग इंटीग्रेट किए तो वेरिएबल तो आ गया, 2 नहीं आ पाया। 2 क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो तो 0 हो चुका है, तो उसको नहीं आ पाता है कांस्टेंट, इसलिए हम लोग अपने मन से क्या ऐड करते हैं? सी। तो आपको आंसर देना, अगर कोई पूछे कि बताओ सी ऐड क्यों करते हैं, तो कहना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है जो इंटीग्रेशन में नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं क्या? सी। चलिए एक दो बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। कहेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट x टू द पावर 5 माइनस 2x² और ये dx। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, बड़ा बेसिक सवाल। जिसको भी आपको इंटीग्रेट करना है उसको i मान लेना। क्या मान लेना? i इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस 2x² और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा? हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये x टू द पावर 5 dx माइनस 2 कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर कर दो और ये x² dx। अभी फॉर्मूला बताए थे आपको, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। उसी कंसेप्ट से x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा 5+1 बाई 5+1 -2। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1। एक चीज ऐड करना नहीं भूलना है, क्या? सी। बताएं क्यों सी ऐड करते हैं, सबको पता है। तो आई जो आ जाएगा आपको x टू द पावर 6 बाई 6 माइनस 2 x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ x² dx। क्या क्वेश्चन है? फिफ्थ रूट ऑफ x² dx। तो जिसको भी इंटीग्रेट करना है उसे क्या कह देंगे? आई कह देंगे। यह है फिफ्थ रूट ऑफ x² और ये dx। आपको पता होगा रूट x का मतलब x का पावर हाफ है ना। तो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होगा? x का पावर 1/3। तो फिफ्थ रूट ऑफ x², इसका मतलब हो गया x² का पावर 1/5। ये चीज समझ में आया होगा। रूट x मतलब x का पावर हाफ, क्यूब रूट ऑफ x मतलब x का पावर 1/3। x के जगह x² था और यहाँ फिफ्थ रूट था, तो इसका मतलब हो गया x टू द पावर 1/5। मल्टीप्लाई कर दो तो x का पावर ये आ गया 2/5 और ये dx। 2 इंटू 1 2 और नीचे 5 था। सेम फॉर्मूला अप्लाई किए x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो n के जगह 2/5, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 1 प्लस क्या? c। प्लस क्या हो जाएगा? c। तो i इक्वल्स टू x टू द पावर, एलसीएम आप ले सकते हैं, x टू द पावर 5, ये 2 प्लस 5 5 और ये 2 प्लस 5। तो i इक्वल्स टू x टू द पावर 7/5 बाई 7/5। अच्छा मेन डिवाइड का साइन ये है, तो i हो जाएगा 5/7 x टू द पावर 7/5 प्लस c। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं ना।
इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसे हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कोशिश कीजिएगा इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन को स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। जैसे जैसे इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते जाएंगे तो फिर उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट ये रखना है कि आपको किसी भी फंक्शन को शुरुआत में डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो ये ठीक ठाक है, इसको कुछ नहीं करना है, ये भी ठीक ठाक है, ये थोड़ा सा सेट करना है। तो क्या कर दे हम लोग, बड़ा आसान है, x टू दी पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -2 और ये हो गया -2 और dx हो गया। अब देखिए सेट हो गया है। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए इस तरह से तो उसको न्यूमरेटर में भेज देना। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x² dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx और ये -2 बाहर dx। क्या किया हम लोग, इंटीग्रेशन को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। वही सेम फॉर्मूला, भी तो दो ही फॉर्मूला ही हम लोग सीखे, एक x टू द पावर n का इंटीग्रेशन n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और dx का इंटीग्रेशन x। यही दो फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन कर देंगे। जैसे जैसे नॉलेज होते जाएगा हम लोग आगे और भी कंसेप्ट देखते जाएंगे, ठीक है। तो आप कर ही सकते हैं, आप 2-3 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप लिखना स्टेप लिखिए। ये हो जाएगा x टू द पावर 2+1 बाई 2+1, ठीक है, +3 x टू द पावर -2+1 बाई -2+1 dx का x और ये प्लस c। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस 3 x टू द पावर -1 बाई -1 और 2 और ये dx का क्या हो गया x, तो -2x प्लस c। प्लस माइनस माइनस होता है देखो, तो आई आ जाएगा आपको x³/3 और -3x का पावर -1 -2x प्लस सी। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा है तो पावर नीचे कर दो, तो x³/3 -3/x -2x प्लस सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है ना। अब इसमें क्या करें भाई, प्रोडक्ट में दिया, देखो एक बात समझो, है ना, इंटीग्रेशन में तो ना कोई प्रोडक्ट रूल है ना कोई डिवीजन रूल, इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। अगर यही डिफरेंशिएट करने देता, अगर आप थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन पढ़े तो आपको जानते हैं प्रोडक्ट रूल लगा देते, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता। जबकि इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं, इंटीग्रेशन में ना कोई प्रोडक्ट रूल है ना कोई डिवीजन रूल है। तो आपको अपने इंटीग्रेशन को उस स्टेज पे ले जाना होगा जहां पे ये इंटीग्रेट हो सके। अभी यहाँ पे इसको कोई इंटीग्रेट नहीं कर सकता, आपको अपने इंटीग्रेशन को सेट करना होगा कहां तक, जहां पे ये इंटीग्रेट हो सके। तो जिसको भी इंटीग्रेट करना आई मान लेंगे, पहले हम लोग अपने इंटीग्रेशन को सेट करेंगे, उस स्टेज पे ले जाएंगे जहां पे ये इंटीग्रेट हो सकता है। क्लियर है बात, समझना। अभी यहां पे ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो वहां तक ले जाइए जहां पे ये इंटीग्रेट हो सके। तो बेसिक कंसेप्ट यूज करो ना, x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई होगा 3x² प्लस 1 से, है ना, -2x² मल्टीप्लाई होगा 3x² प्लस 1 से। क्या किए पता चला किसी को, बस बेसिक कंसेप्ट, कुछ नहीं किए। एक बार x टू द पावर 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई, -2x² इन दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 3x टू द पावर 7 मल्टीप्लाई कर दे रहे, प्लस x टू द पावर 5 -2 3 6 x टू द पावर 4
माइनस 2x²। मल्टीप्लाई कर दिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब देखो यहां पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अब क्या करना, इंटीग्रेशन को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर कर देंगे, x⁴ dx प्लस x⁵ dx माइनस 6 x⁴ dx माइनस 2 x² dx। ठीक है, वही फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला तो आता है हम लोग को, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये हो जाएगा x⁴, डाइट करें, आई होप आप डाइट समझ सकते हैं। एक बार जाएगा 7+1/7+1, तो डाइट लिख दे रहे 8/8, ये x⁴ 6/6 माइनस 6 x⁵ माइनस 2 x⁵3/3, और एक सबसे जरूरी बात, c ऐड करना नहीं भूलेंगे। तो i इक्वल्स टू 3x⁴8/8 प्लस x⁴6/6 माइनस 6 x⁵5/5 माइनस 2 x⁵3/3 प्लस c। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ये हम लोग कुछ बेसिक इंटीग्रेशन देखे इस पर, है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से दे रहे, 19 अक्टूबर, है ना, 19 अक्टूबर 2021 से फिर से आप लोग का न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हर सेमेस्टर के लिए। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं प्लीज ज्वाइन हो जाए। तो इस वीडियो में ही तक रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और आगे का कंसेप्ट देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।